नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। आज 1 दिसंबर है, इस साल का अंतिम महीने का पहला दिन है। तो अब पूरे साल में हमने जो कुछ भी पढ़ाई की और जो भी काम किए उसका एवल्यूशन का टाइम शुरू हो चुका है। तो हमने अब तक जो भी तैयारी की है उसकी समीक्षा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि साल के अंत तक अपनी जो भी लक्ष्य है उनको पूरा करें। तो आओ शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो अपने 1 दिसंबर का जो अपना एडिटोरियल है उसमें जो वोकैब आने वाली है वो ये है। पहला शब्द आ रहा है अपने पास एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर। तो कोई भी काम करते हैं अपने कह सकते हैं कि भाई ये तो एक्सटेंसिव अभियान है, बहुत ही व्यापक अभियान है। ए लार्ज इन एरिया और अमाउंट, क्षेत्र के अंदर या मात्रा के अंदर जो ज्यादा हो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के मामले में, तो उसे एक्सटेंसिव शब्द का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। सो लार्ज स्केल और साइजेबल, बहुत बड़ी मात्रा में, संख्या में। सो स्मॉल और लिमिटेड, सीमित मात्रा में, सीमित होना, दायरे, सीमित दायरे में होना, इसका एंटोनिम हो जाएगा एन एक्सटेंसिव गार्डन। तो एक बहुत ही बड़ा व्यापक बगीचा, बहुत बड़ा बगीचा, इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड जो संकटापन्न हो, जिसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व खतरे में हो, एडजेक्टिव है। सो इन डेंजर ऑफ डिसअपीयरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, जो दुनिया से ही गायब होने के खतरे में हो। सो इम्पेरिल और जियोपार्डाइज, बिल्कुल उसका अस्तित्व ही खतरे में हो, जियोपार्डाइज। प्रोटेक्टेड और गार्डेड, ये हो जाएगा संरक्षित। क्या हो जाएगा? संरक्षित, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एंटीलोप्स आर एंडेज्ड एनिमल्स एंड वी मस्ट हेल्प देम। एंटीलोप्स हैं जो चिंकारे हैं, ये है जो एंडेंजर्ड, संकटापन्न है जो जीव है और इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए। वाक्य में प्रयोग हुआ। नेक्स्ट इज पियर्स्ड, छिद्रित। वर्ब है पियर्स करना, छिद्र करना, छेद करना। टू मेक ए होल इन समथिंग विद शार्प पॉइंट, तीखी नोक से किसी में छेद करना। सो पेनिट्रेट और परफोरेट, परफोरेट आर पार निकालना या पेनिट्रेट करना, एक से दूसरी तरफ निकालना। होल और जॉइंट, संपूर्ण या जुड़ा हुआ, इसका एंटोनिम हो जाएगा। द निडल पियर्स्ड इनटू हर स्किन, उसकी स्किन के अंदर निडल है जो पियर्स कर गई, चुभ गई और छिद्रित हो गई। नेक्स्ट वन इज रबल। रबल नाउन है, मलबा, पीसेज ऑफ ब्रोकन ब्रिक, स्टोन एटसेट्रा, स्पेशली फ्रॉम ए डैमेज्ड बिल्डिंग। तो कोई भी क्षतिग्रस्त भवन आदि का जो पत्थर के, ईंट के टुकड़े आदि है, मलबा, अवशेष, रूइंस, डेब्रिस। सो डेब्रिस, रिमेन्स या रूइंस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्लीनलीनेस और नीटनेस, ये स्वच्छता, इसका सिनोनिम, एंटोनिम हो जाएगा। रेट माइनर्स रेस्क्यू वर्कर्स, रेट माइनर रेस्क्यू वर्कर्स, जो रेट माइनर चूहों की तरह खोदने वाले जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, बचाव राहत कर्मी हैं। मैनेज टू पुल टू इंजर्ड पीपल आउट ऑफ दी रबल, उन्होंने 2 लोगों को बाहर रबल से बाहर निकालने में जो सफलता हासिल की। नेक्स्ट इज फवा। नाउन है जोश, कि हाउ इज द जोश, फवा कैसा है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, एंथुसियाज्म, कोई भी काम करने के प्रति मजबूत इच्छा शक्ति होती है, उत्साह होता है, पैशन होता है, आर्डर होता है, उसे हम फवर कहते हैं। तो आर्डर, पैशन, फवर, एंथुसियाज्म, ये सिनोनिम हो गए। एपैथी, इंडिफरेंस, उदासीनता, क्या हो जाएगा? उदासीनता, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ही टॉक्ड विद ऑल फवा ऑफ ए न्यू कन्वर्ट, तो उसने पूरी है जो जोश के साथ में, एक न्यू कन्वर्ट की तरह है जो जोश के साथ बातचीत की। ओके। लॉर्डेबल, प्रशंसनीय, एडजेक्टिव है। एडमिरेबल, डिजर्विंग टू बी अप्रिशिएटेड, प्रेज्ड और एडमायर्ड, जो प्रशंसा करने योग्य हो, जिसकी बुरी बुरी प्रशंसा की जा सके, शाबाशी दी जा सके। कमेंडेबल और एडमिरेबल सिनोनिम हो गए। ब्लेम वर्दी, जिस पर आरोप लगाया जा सके। शेमफुल, शर्मनाक, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। लॉर्डेबल दो द एम माइट बी, चाहे हमारा एम है, गोल है, वो चाहे प्रशंसनीय ही क्यों ना हो,
द रिजल्ट्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड, तो परिणामों की है जो चिंता की गई है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी, इस सफलता पर क्या कह रहे हैं एडिटर्स? रॉकी रिमाइंडर्स, चट्टानी एक चेतावनी है, याद दिलाने वाला है, एक वापस स्मरण कराने वाली बात है। ऑन द सिलक्यारा टनल रेस्क्यू, सिलक्यारा की जो सुरंग का जो बचाव अभियान चला था, इस बात को लेकर के ये एडिटर्स हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ये चीज हमारे लिए एक सीख है, यहाँ से कुछ सीखना चाहिए। द सिलक्यारा टनल रेस्क्यू इज लॉडेबल, ये जो रेस्क्यू अभियान है, बचाव राहत कार्य है सुरंग का, ये प्रशंसनीय है। बट, लेकिन, किंतु, परंतु द एक्सीडेंट वॉज प्रिवेंटेबल, इस दुर्घटना को प्रिवेंट किया जा सकता था, रोका जा सकता था। प्रिवेंटेबल, रोका जा सकता था, तो ये रोके जा सकने योग्य थी, तो रोका जा सकता था। क्यों? क्योंकि वॉज प्रिवेंटेबल पास्ट टेंस है, तो प्रिवेंट यानी पहले से ही रोकना, उपाय करना। सो द 41 वर्कर्स हु वर ट्रैप्ड फॉर 17 डेज, जो 41 मजदूर हैं जो कि 17 दिनों तक फंसे हुए रहे इन द कोलैप्स टनल इन सिलक्यारा, उत्तराखंड, उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग के अंदर है, जो क्षतिग्रस्त टनल थी, सुरंग थी, उसमें फंसे हुए रहे। वर रेस्क्यूड आफ्टर एक्सटेंसिव एफर्ट्स लेड बाय एनडी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उन्हें व्यापक अभियान, एक्सटेंसिव यानी व्यापक अभियान के बाद में, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने किया, प्राधिकरण ने किया, एनडीआरएफ जिसकी फोर्स होती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। सो ऑन नवंबर 28 इवनिंग, जो 28 नवंबर शाम को, रेस्क्यू पर्सनल मैनेज टू ब्रीच द रॉक्स दैट हैड कोलैप्स्ड अराउंड द वर्कर्स, तो जो रेस्क्यू पर्सनल है, पर्सनल यानी कार्मिक, तो बचाव राहत कर्मी हैं, उन्होंने उस चट्टान को तोड़ दिया और जो कि उन मजदूरों के चारों ओर मलबे के रूप में गिर गई थी। एंड इवैक्यूएटेड, और उन्हें बाहर निकाल लिया, इवैक्यूएटेड देम इन एंड ऑफ इटसेल्फ, इसके अंदर द रेस्क्यू वाज रिमार्केबल, यह अपने आप में ये अभियान उल्लेखनीय है, रिमार्केबल है, नोटेबल है, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेस मोबिलाइज्ड टू अचीव इट, इस सफलता को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन हैं उनको हमने मोबिलाइज किया, उनको एक जगह एकत्रित किया। जस्ट ए डे आफ्टर द पार्ट ऑफ द टनल केव्ड इन, एक दिन, जस्ट एक दिन के बाद जब टनल है जो खोदी गई थी, ऑफिशियल्स वर एबल टू सप्लाई द ट्रैप्ड वर्कर्स विद ऑक्सीजन एंड फूड, तो ठीक एक दिन बाद गिरने के बाद में अधिकारी है उनको ऑक्सीजन और भोजन उपलब्ध कराने में सफल हुए। बाय नवंबर 16, 16 नवंबर तक एन ऑगर ड्रिल हैड बीन फ्लाउन इन फ्रॉम दिल्ली, एक ऑगर मशीन है, ऑगर मशीन जो कि इस तरह की मशीन होती है और उसके आगे कटर लगा होता है, तो ऐसे गोल घेरे में वो काटती है, तो उसे दिल्ली से बाय एयरलिफ्ट करके वहां ले जाया गया, असेंबल्ड, उसे वहां असेंबल किया गया, एंड प्रेस्ड इनटू द सर्विस, और वहां सेवा में लगा दिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। इन द फॉलोइंग वीक, अगले सप्ताह में, एफर्ट्स टू रीच एंड रिलीज द वर्कर्स प्रोग्रेस्ड इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो अब अगले सप्ताह में उन मजदूरों तक पहुंचने के और राहत कार्य में प्रगति होने के काम हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स, बड़े ही हड़बड़ाहट के अंदर और तेजी के अंदर शुरू हुए। एज ऑफिशियल्स एट द साइट डेल्ट विद ऑब्स्टेकल्स इन द ड्रिल्स पैथ, क्योंकि ड्रिलिंग करने के रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं आई, अधिकारियों को सामना उनका करना पड़ा, उसमें कई सारे फिट और स्टार्ट आए, कभी तो काम में बड़ी तेजी आई, कभी एकदम से रुक गया। Its own health, the stability of its platform and the effects of its motion on the surrounding rock, क्योंकि एक तो इसके अपने स्वास्थ्य, फिर वहां उस मशीन के प्लेटफॉर्म का जो स्थिरता है और जो इफेक्ट्स ऑफ मोशन, क्योंकि अब वहां ऑगर मशीन चलने से उसके गति से कितना प्रभाव होता है आसपास, ये चट्टानों का प्रभाव भी उसमें सम्मिलित था। इन पर्टिकुलर दे हैड टू एंश्योर द वर्कर्स वर नॉट एंडेजर्ड बाय रॉक्स लूजन्ड बाय द वाइब्रेशंस, क्योंकि ऑगर मशीन चलने पर जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, उससे मजदूरों की जान को कोई भी खतरा नहीं हो, वो खतरे में नहीं पड़े, क्योंकि मशीन जब चलती है तो उसकी मोशन बहुत होती है, वाइब्रेशन होता है। बट वर्क वाज पोस्ट
टू ए हॉल्ट बाय नवंबर 25। लेकिन ये काम 25 नवंबर को हॉल्ट पर आ गया, ये उसमें ठहराव आ गया। When the drills blades lodged in the debris, जब उस ड्रिलिंग मशीन की जो ब्लेडें हैं वो ब्लेड्स क्या करती हैं, उस मलबे के अंदर, डेब्रिस के अंदर फंस जाती है। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, ए न्यू फेज ऑफ द ऑपरेशन कमेंस्ड, एक अभियान का अगला फेज स्टार्ट होता है, वर्टिकल ड्रिलिंग, तो जिसमें अपने ऊपर से नीचे की ओर सीधी वर्टिकल ड्रिलिंग की जाती है, विद असिस्टेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑफ होलरेट माइनिंग टू हेल्प क्लियर द रबल, तो जिसमें होलरेट माइनिंग के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको भी बुलाया जाता है और उनकी भी मदद ली जाती है। फाइनली अंततः ऑन नवंबर 28 नवंबर को द रेस्क्यू फाइनली पियर्स्ड द केवन, और रेस्क्यूवर्स ने क्या किया, अंततः इस जो गुफा को है जो पियर्स कर दिया, छेद दिया, एंड ब्रॉट द वर्कर्स आउट, और उन मजदूरों को बाहर ले आए। द ऑपरेशन इन्वॉल्व द नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस, तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो फोर्सेज बल हैं उन जवानों ने भी इसमें भाग लिया। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के जवानों ने भी भाग लिया, एंड नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएचआईडीसी के अधिकारियों ने भी भाग लिया, एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने भी अमंग अदर्स अन्य सिटीजन्स के साथ में भागीदारी की। In a post on X, President Draupadi Murmu called the rescue one of the greatest in history. X पर अपनी पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इतिहास के अंदर एक महानतम बचाव राहत कार्य बताया। इट मे वेल बी बट, हाँ ये अच्छा हो सकता है, लेकिन द स्केल एंड द पावर with which it was undertaken also cast an unfavorable spotlight on the चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। लेकिन जिस उत्साह जोश के साथ और बड़े स्तर पर इसको शुरू किया गया, तो ये साथ ही साथ जो चार धाम जो हाईवे की जो परियोजना है ये उसको भी स्पॉटलाइट में अनफेवरेबल रूप से ले आया। एंड ऑन द अनसेफ वर्किंग एनवायरमेंट्स ऑफ दोज एक्सपेक्टेड टू बिल्ड सच इंफ्रास्ट्रक्चर, और उन मजदूरों को बारे में भी इसने ध्यान आकर्षित किया जो इस तरह का है जो आधारभूत ढांचा सड़क का जो परियोजनाएं हैं बनाते हैं, कि उनके लिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उनको फॉलो नहीं किया जाता है, या मजदूरों की खराब हालत की प्रति भी इसने चाहे न चाहे ध्यान आकर्षित किया है। सो इन बोथ दिस इंसिडेंट एंड वन इन जुलाई, एक तो ये घटना और एक जो जुलाई में हुई, दोनों से When a crane collapsed, जुलाई के अंदर एक क्रेन है वो ढह गई थी, ऑन एंड किल 20 वर्कर्स, 20 मजदूर मारे गए थे, वर्किंग ऑन द नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे। और ये क्रेन वाला इंसिडेंट नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे पे हुआ था इन थाने। द कॉन्ट्रैक्टर वाज नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, और इसकी जो बनाने नागपुर एक्सप्रेस वे वाली कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी थी। द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट द स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ बोथ इंसिडेंट, सरकार को अवश्य ही, मस्ट का प्रयोग है, अवश्य ही इन दोनों घटनाओं के कारणों की जांच पड़ताल करनी चाहिए, एंड टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट रिकरेंसेस ऑफ सिमिलर सिचुएशंस, और इस तरह की समान घटनाओं की पुनरावृत्ति, रिकरेंस को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, एंड इंश्योर ऑन साइट वर्किंग कंडीशंस इंक्लूड सेफ्टी मेजर्स, और ऑन साइट ठीक निर्माण कार्य की जगह पर सुरक्षा के जाप्ते हैं उन परिस्थितियों पर है जो गौर करना चाहिए और उनमें सेफ्टी सुनिश्चित करनी चाहिए। देन अगेन एक बार फिर, इफ अनसेफ एनवायरमेंट्स आर द इश्यू, अगर असुरक्षित पर्यावरण भी अगर कोई मुद्दा है, ongoing work on the चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट itself, तो जो चार धाम हाईवे में जो योजना जारी है वहां भी अगर कोई पर्यावरणीय खतरा है तो इट मे बी नीड टू बी रिकंसिडर्ड, तो इस पर भी पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। और क्या कहते हैं एडिटर्स इन द एंड, since experts have repeatedly raised concerns about the carrying capacity of the local terrain, चूंकि विशेषज्ञों ने स्थानीय जो टेरेन है उसकी जो क्षमता है उसके बारे में भी है जो सवाल उठाए हैं कि वहां का जो जमीनी ढांचा है वो टेरेन कैसा है, एंड स्लोप कटिंग एक्टिविटीज डिफाइंग जियोलॉजिकल विजडम,
और स्लोप में हम पहाड़ों को काटते जा रहे हैं, तो हमारे भूगर्भीय जो बुद्धिमत्ता है उस पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। सो द रेस्क्यू वाज सर्टेनली लॉडेबल, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन निश्चित रूप से लॉडेबल, एप्रिशिएटेबल, प्रशंसनीय था। बट इफ एडिक्वेट अटेंशन इज पेड टू वर्कर्स, अगर मजदूरों पर एडिक्वेट सफिशिएंट ध्यान दिया जाए पर्याप्त रूप से, एंड द हाईवेज फ्यूचर यूजर्स, और हाईवे को आने वाले समय में जो यूज करेंगे उनके बारे में सोचा जाए, सेफ्टी, उनकी सुरक्षा पर सोचा जाए, सच ऑपरेशंस में नॉट बी नीडेड ऑल टुगेदर, तो ऐसे ऑपरेशंस की बिल्कुल जरूरत भी नहीं रहती। कहने का मतलब है हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस का और स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो प्रोसीजर होती है, एसओपी होता है, उसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, और इसकी कमियों की जांच करते हुए ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो और पर्यावरण में भी ये बाधक नहीं हो। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें अपना ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो अपनी खुशी की बात है कि ये जो अभियान बिल्कुल सफल रहा और 41 जिंदगियां हमने बचा ली। उसके लिए सभी जो योगदान देने वाले हमारे जवान हैं और एजेंसियां हैं वो बधाई की पात्र है। हम पूरा देश उनका आभारी है और हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस तरह के नेशनल प्रोजेक्ट्स में आम मजदूर हैं बेचारे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनको हाई रिम्यूनरेशन भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हमने पीड़ाएं उनकी सुनी हैं, देखी हैं, तो वो वाकई में भावुक करने वाली है। तो ठीक है, मिलते हैं कल एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।